तो चलिए दोस्तों देखते हैं CSS सेलेक्टर्स होता क्या है। तो सेलेक्टर्स का नाम सुन के ही आपको लग रहा होगा कुछ सेलेक्ट करना, कुछ अप्लाई करना। तो 6 तरह का सेलेक्टर्स होता है: टैग, आईडी, क्लास, एट्रीब्यूट, सूडो और मिक्स्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टैग सेलेक्टर्स होता क्या है। तो चलिए हम लोग लाइव प्रैक्टिकल करते हैं। लाइव प्रैक्टिकल की हेल्प से देखते हैं टैग सेलेक्टर्स होता क्या है। तो ये सारे सेलेक्टर के हेल्प से हम लोग स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। सारे का डिफरेंस देखते हैं किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे। कलर टैग के हेल्प से, आईडी के हेल्प से, क्लास के हेल्प से, एट्रीब्यूट के हेल्प से, सूडो के हेल्प से और मिक्स्ड के हेल्प से। तो चलिए सबसे पहला प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग टैग सेलेक्टर्स का। तो VS कोड पे चलते हैं, अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं। तो हम लोग थर्ड बनाएंगे, तीसरा फाइल जिसका नाम होगा 03_CSS selectors CSS selectors.html। हमने फाइल को बना लिया। अब हम लोग यहाँ पे HTML के बॉयलर प्लेट को ले आते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम CSS selectors। तो H1 में मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने लिखा कोड फॉर कोडर। H1 के अंदर मैंने लिखा कोड फॉर कोडर। H1 क्या है, हमारा टैग है। तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल। H1 के हेल्प से हम लोग कैसे स्टाइल को अप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे H1, ये हमारा टैग है। टैग को सिलेक्ट करके हम लोग स्टाइल को अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन, कलर रेड। अब इसको हम लोग रन करते हैं गो लाइव पे जाके। तो क्या हुआ देखिए, हमारा स्टाइल अप्लाई हो गया यहाँ पे। तो किसके हेल्प से हुआ है, ये टैग सेलेक्टर के हेल्प से। जो H1 है ये क्या है, टैग है। तो इसको ही कहते हैं हम लोग टैग सेलेक्टर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आईडी सेलेक्टर क्या होता है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ अभी के लिए। तो हम लोग अब देखेंगे आईडी सेलेक्टर। तो आईडी सेलेक्टर होता क्या है, इफ यू वांट टू अप्लाई स्टाइल्स टू स्पेसिफिक एलिमेंट वी यूज द आईडी सेलेक्टर एंड आईडी मस्ट बी यूनिक। अगर हमें किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर स्टाइल्स को अप्लाई करना है तो हम लोग आईडी सेलेक्टर का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं लाइव इसको। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आईडी ऑरेंज, लिखेंगे यहाँ पे ऑरेंज लिखा हमने। तो आईडी को कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग स्टाइल्स के लिए, यहाँ पे लिखेंगे हैज, और जो हमने आईडी के अंदर नेम लिखा है फिर यहाँ पे हम लोग इस तरीके से स्टाइल लिखेंगे। तो मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, कलर व्हाइट। अब कैसा दिख रहा है कोड फॉर कोडर हमारे UI पे। तो देखो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दिख रहा है और जो टेक्स्ट है वो व्हाइट दिख रहा है। अगर हमें, और दूसरा H1 लेते हैं हम लोग, इसमें लिखते हैं H1 ID रेड, इसमें लिखते हैं हम लोग लर्निंग। अब क्या करेंगे, इसको एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हैज रेड। अब इसमें लिखते हैं बैकग्राउंड कलर रेड और कलर देते हैं कुछ भी हम लोग, व्हाइट ही देते हैं। व्हाइट दे दिया मैंने। तो देखिए कैसा दिख रहा है ब्राउजर पे, रेड और टेक्स्ट व्हाइट किया हमने। तो हम लोग आईडी सिलेक्टर का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं, कोई भी पार्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर हम लोग को स्टाइल्स को अप्लाई करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आईडी सिलेक्टर को यूज करते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लास सिलेक्टर क्या होता है। तो क्लास सिलेक्टर क्या होता है, आइए देखते हैं। टू अप्लाई अ स्टाइल टू अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट यूज अ क्लास सिलेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लास सिलेक्टर के हेल्प से हम लोग मल्टीपल एलिमेंट पे एक साथ स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं क्लास सिलेक्टर के हेल्प से। तो चलिए देखते हैं क्लास सिलेक्टर का सिंटेक्स क्या होता है। इसको रिमूव करते हैं हम लोग यहाँ से, इसको भी रिमूव करते हैं और इसको भी रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लास का नाम दे दिया मैंने कंटेनर। इस कंटेनर को मैं कॉपी कर रहा हूँ। क्लास के ऊपर कैसे स्टाइल को अप्लाई करते हैं हम लोग, यहाँ पे डॉट लिखेंगे। डॉट लिखने के बाद हमने क्या लिखा, क्लास का नेम लिख दिया। क्लास का नेम क्या है, कंटेनर। तो यहाँ पे क्लास का नेम कंटेनर लिख दिया। अब इस पे हम लोग स्टाइल को ऐड करते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड, पैडिंग 20 पिक्सल और कलर देते हैं व्हाइट दे दिया। कैसा दिख रहा है अभी देखो, इस तरह से दिख रहा है। लेकिन अगर हमें लर्निंग के ऊपर भी सेम कलर को अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को कॉपी करेंगे यहाँ से और इस क्लास में यहाँ लगा दें। यहाँ पे क्लास लगा देंगे कंटेनर नाम का। तो अब क्या हुआ, इस पे भी सेम कलर को अप्लाई कर दिया हमने। एक बार हमने लिखा कंटेनर को और मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं हम लोग। इसको कॉपी किया हमने, कंटेनर लर्निंग मोर। अब क्या हुआ देखिए, तीनों पे एक साथ अप्लाई हो रहा है। तो क्लास के हेल्प से क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्रुप ऑफ एलिमेंट पे एक साथ स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लास सिलेक्टर का हेल्प यही होता है। तो हमने देखा क्लास सिलेक्टर क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता क्या है, आइए समझते हैं। द एट्रीब्यूट सिलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट विच अ स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट। तो चलिए इसको हम लोग लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर का। ये सारे को हम लोग रिमूव करते हैं यहाँ से। रिमूव किया, यहाँ पे मैं एक फॉर्म लेता हूँ, फॉर्म। यहाँ पे मैं लेता हूँ लेबल में ले लिया क्या, यूजर नेम। यहाँ पे इनपुट का फील्ड लेते हैं जिसका टाइप होगा टेक्स्ट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे BR लगा लेते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। सेम को हम लोग कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। इसको हम लोग पासवर्ड करते हैं, पासवर्ड टाइप क्या होगा, पासवर्ड। और एक इनपुट फील्ड लेंगे हम लोग सबमिट के लिए, टाइप सबमिट, और इसका जो वैल्यू होगा सबमिट होगा। चलिए देखते हैं UI पे कैसा दिख रहा है अभी। तो देखिए यूजर नेम, पासवर्ड और सबमिट इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इस पार्ट पे, ये वाला जो इनपुट है टेक्स्ट यूजर नेम का, सिर्फ इस पे पार्टिकुलर अप्लाई करना चाहता हूँ, सिर्फ इस वाले बॉक्स पे CSS स्टाइल को, तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। एट्रीब्यूट सेलेक्टर में इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं स्टाइल को। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इनपुट, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टाइप क्या हमारा टेक्स्ट। इसको हम देते हैं बैकग्राउंड कलर पिंक,
अब देखिए कैसा दिख रहा है। तो हमारा पार्टिकुलर बॉक्स पे देखिए कलर अप्लाई हुआ है, यूजर नेम पे क्या अप्लाई हुआ है, पिंक कलर। हमने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टाइप, तो हमारा टेक्स्ट टाइप क्या है, ये वाला। और सिर्फ पासवर्ड पे अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे तरीके से लिखेंगे इनपुट टाइप पासवर्ड, और इस पे हम लोग कलर को अप्लाई करते हैं, तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो देखिए पासवर्ड वाले बॉक्स पे कैसा दिखेगा, पासवर्ड वाले बॉक्स पे हम पर्टिकुलर कलर को अप्लाई कर पाए, ग्रीन दिख रहा है ये। तो ये हमारा क्या होता है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। हमने एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया, एट्रीब्यूट क्या है, ये टाइप, इसको हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। तो इसके हेल्प से, एट्रीब्यूट के हेल्प से हमने पार्टिकुलर इनपुट बॉक्स पे कलर अप्लाई किया, तो ये क्या होता है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अब हम लोग देखेंगे सूडो सेलेक्टर क्या होता है। सूडो क्लास इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। जो सूडो सेलेक्टर होता है उसके हेल्प से हम लोग स्पेशल स्टेट को डिफाइन करते हैं एलिमेंट के, जैसे फोकस, होवर। तो चलिए लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर हम ये वाला जो इनपुट बॉक्स है इस पे इस तरीके से फोकस लगाया मैंने, फोकस, बैकग्राउंड कलर पिंक दे दिया मैंने, कलर ब्लैक दे दिया, और टेक्स्ट का साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज दे दिया मैंने 25 पिक्सल। अब चलिए यूआई पे देखते हैं कैसा दिख रहा है। जब मैं इस पे फोकस कर रहा हूं तो देखिए बड़ा हो जा रहा है, जब मैं बाहर आके क्लिक कर रहा हूं तो देखिए वैसा हो जा रहा है, फिर से मैं इस पे जाके दोबारा क्लिक कर रहा हूं तो देखिए कैसा हो जा रहा है। तो ये किसके हेल्प से हो रहा है, फोकस के हेल्प से हो रहा है। ये सूडो सेलेक्टर का काम है। देखिए मैं बाहर आके क्लिक कर रहा हूं, फिर से नॉर्मल हो जा रहा है। और ये जो हमारा सबमिट बटन है इस पे हम लोग लगाते हैं होवर। तो होवर कैसे लगाएंगे, देखिए ये हम लोग लिखेंगे इनपुट टाइप सबमिट, इस पे हमने लगाया होवर, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और टेक्स्ट का जो कलर होगा वो मैं दे देता हूँ ब्लैक व्हाइट। अब देखिए अभी क्या है, सबमिट नॉर्मल दिख रहा है। जब सबमिट पे मैं अपने माउस को लेके जाऊंगा तो देखिए बैकग्राउंड कलर क्या हुआ, ग्रीन हो गया, और जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट हो गया। ये किसके हेल्प से हुआ, ये होवर के हेल्प से, क्योंकि हमने सबमिट पे यूज क्या किया है, होवर। तो इसके हेल्प से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई किया स्टाइल, देखिए। तो सूडो सेलेक्टर यही होता है, फोकस, विजिटेड, अनविजिटेड लिंक, होवर, और भी बहुत प्रकार का है। तो आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा सीएसएस आपका स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा आप सीखिएगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं मिक्स सेलेक्टर क्या होता है। ये सारे को मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ से पूरे के पूरे फॉर्म को मैं रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे यूएल के अंदर एलआई, हम लोग लिखेंगे HTML, इसे कॉपी कर लिया हमने, इसमें CSS के अंदर JS जावास्क्रिप्ट, और इसको देखते हैं कैसा दिख रहा है। देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। और हम लोग ले लेते हैं सेम को कॉपी किया हमने, इसके नीचे पेस्ट किया, यूएल को चेंज करके हम लोग OL कर लेते हैं, OL अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। तो देखिए सबसे पहला अनऑर्डर लिस्ट, दूसरा ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मिक्स सेलेक्टर के हेल्प से स्टाइल कैसे लगाएं। तो अगर हम लोग LI के ऊपर स्टाइल को अप्लाई करते हैं, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, तो क्या हो रहा है, देखिए जितने भी LI है सारे के ऊपर अप्लाई हो गया है ना। लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ अनऑर्डर लिस्ट पे अप्लाई हो, ऑर्डर लिस्ट पे अप्लाई ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसके आगे UL रखेंगे। तो UL का चाइल्ड क्या है, ये वाला UL का चाइल्ड क्या, LI, ये वाला LI। तो देखिए सिर्फ इस पार्ट पे CSS अप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या किया, CSS को मिक्स किया, क्या किया हमने, टैग को मिक्स किया, U और LI। तो किस पे अप्लाई हुआ, सिर्फ UL वाले पार्ट पे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे OL रख दोगे, और देखो यहाँ पे सिर्फ OL वाले अप्लाई, OL, तो यहाँ पे सिर्फ OL वाले पार्ट पे अप्लाई हुआ, ऑर्डर लिस्ट वाले पार्ट। तो इसे कहते हैं मिक्स सेलेक्टर। तो ये था हमारा मिक्स सेलेक्टर। इसी तरीके से हम लोग मिक्स सेलेक्टर को यूज करते हैं CSS में। और भी तरह का मिक्स्ड सेलेक्टर होता है, बहुत तरीके से मिक्स करके CSS लगा सकते हो। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। तो ये था हमारा CSS सेलेक्टर्स, जिसको हमने देखा, सारे सेलेक्टर्स को देखा हमने, 6 के 6 सेलेक्टर्स को। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो CSS कलर्स है।